एनोटेशन टूल बार का लास्ट टूल जिसका नाम है टेबल। और टेबल जनरेट करना हो आपको यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे। और टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉलमिंग रो सेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉलम विड्थ। यदि आपको 3 कॉलम चाहिए, कॉलम की विड्थ यदि आप बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ से कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हो। और आपको इस टेबल में कम से कम 5 रो चाहिए, तो आप यहाँ पे 5 प्रेस कर दीजिए। और 5 प्रेस करने के बाद इसको ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद जहाँ पे आप इसको प्रेस करना चाहते हैं वहां पे आप इसको प्रेस कर दीजिए और फिर बाहर एक क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपके पास कुछ इस टाइप से एक टेबल बन जाएगा। 3 रो आपके पास अवेलेबल है, सॉरी 3 कॉलम आपके पास अवेलेबल है और 5 रो आपके पास यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अगर मुझे इसमें कुछ लिखना है तो आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और इसमें डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जैसे NITDP, यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। राइट। और यहाँ पे ये लिखने के बाद मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दूंगा और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बोल्ड और इसको कर दीजिए इटैलिक। इसको बोल्ड और इटैलिक करने के बाद यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज शुभम। शुभम लिखने के बाद यहाँ लिख दूंगा मैं कोर्स ऑटोकैड, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूंगा सॉलिड वर्क्स। यहाँ पे लिख दूंगा मैं सचिन। सचिन क्या कर रहा है, सचिन यहाँ से ऑटोकैड कर रहा है और सचिन यहाँ से यूनिग्राफिक्स भी कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ लिख देता हूं मैं मोहन। मोहन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मोहन ऑटोकैड भी कर रहा है और मोहन यहाँ पे स्टैट प्रो भी कर रहा है। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया सोहन। सोहन यहाँ से स्टैट प्रो कर रहा है। सोहन को ऑटोकैड आता है ऑलरेडी। सोहन पहले स्टैट प्रो करेगा और उसके बाद प्राइमावेरा करेगा। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया रूपाली। रूपाली ने ऑटोकैड कर रही है और यहाँ 3ds मैक्स कर रही है। और फिर मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा मैं डॉली। डॉली क्या कर रही है, यहाँ से रेविट कर रही है और यहाँ पे MS प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, NITDP टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चे जैसे जैसे कोर्स कर रहे हैं, कुछ सिविल के बच्चे हैं, कुछ मैकेनिकल के बच्चे हैं, और जितने भी जैसे कोर्स कर रहे हैं उनको उनका डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे ही आप टेबल यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई टेबल एक्सेल में बनाया है और उस एक्सेल के टेबल को मुझे ऑटोकैड में इंसर्ट करना है तो हम वो भी काम कर सकते हैं। एक्सेल शीट है हमारे पास और उस एक्सेल शीट को यदि हमें डायरेक्टली ऑटोकैड में इंपोर्ट करना है या फिर एक्सेल शीट में हमें किसी टेबल फॉर्म में कोई एक्सेल शीट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आज समझेंगे। आप ध्यान दीजिए, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आप इसको सेलेक्ट करने के बाद ये शीट आपके पास ओपन है और शीट ओपन है तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाएंगे पहले। और सेंटर में रखने के बाद आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए ताकि वो प्रॉपर दिखाई दे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ फिजिक्स पे क्लिक कर दिया, डबल क्लिक किया, केमिस्ट्री पे यहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि एक बॉर्डर लगानी है। तो बॉर्डर लगाने के लिए मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया और सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टेबल फॉर्म में जाऊंगा और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑल बॉर्डर्स। आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए कि आपके पास सारी बॉर्डर्स क्रिएट हो रही है, ठीक है। और मैं क्या कर लेता हूँ, इन सभी चीजों को बोल्ड कर देता हूँ,
प्लस मैं इन सभी को इटैलिक कर देता हूँ। सभी मतलब ये जो हेडिंग्स आपके पास दिखाई दे रही है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ। अगर मैं इसको कलर करना चाहूँ तो मैं इसको कलर्ड भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट कलर ले लिया और इस वाले टेक्स्ट कलर को लेने के बाद इस वाली टेक्स्ट कलर को लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला लगा दूंगा। और टोटल के फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करेंगे और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ टाइप कर दीजिए सम। और सम टाइप करने के बाद ब्रैकेट ले लीजिए और ब्रैकेट लेने के बाद मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। और तीनों को सेलेक्ट करने के बाद इसको आप इंटर कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल निकल के आ जाएगा। अब मुझे सभी का टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा तो सबका टोटल मेरे पास आ जाएगा। और मैं इस वाले फाइल को सेव कर देता हूँ, सेव एज कर दूंगा डेस्कटॉप के ऊपर, किसके नाम से, वन के नाम से सेव कर देता हूँ। और इसको सेव पे क्लिक कर दीजिए तो मेरी एक फाइल सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पे और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। और हटाने के बाद मैं यहाँ से ऑटोकैड को ओपन करूंगा और ऑटोकैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ जाके टेबल पे क्लिक करूंगा। और टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाइए आप, फ्रॉम और डेटा लिंक पे क्लिक करेंगे। और डेटा लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको, लॉन्च द डेटा लिंक मैनेजर डायलॉग। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, क्रिएट अ न्यू एक्सेल डेटा लिंक पे क्लिक करें और यहाँ पे फाइल का नाम लिख लीजिए वन। वन प्रेस करने के बाद इसको आप ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद आप यहाँ से फाइल को ब्राउज कर सकते हैं। और फाइल को ब्राउज करने के लिए आप यहाँ तीन डॉट पे क्लिक करें। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने उस एक्सेल शीट को कहाँ पे सेव करके रखा है। तो मेरे को पता है कि साहब मैंने उसको कहाँ सेव करके रखा है, डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। किस नाम से सेव किया हुआ है, एक के नाम से सेव किया हुआ है। और मैं इसको क्या कर लूंगा, ओपन कर लूंगा। यहाँ पे ये वाली फाइल आपको दिखेगी, मैंने इस वाली फाइल को सेव किया और मैं इसको ओपन कर देता हूँ। और ओपन करने के बाद इसको कर दीजिए ओके। और ओके करने के बाद इसको भी कर दीजिए ओके। तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू मिलेगा और प्रीव्यू मिलने के बाद आप इसको भी ओके कर दीजिए। और जहाँ पे भी उस एक्सेल शीट को रखना है आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सेल शीट में मैंने डेटा बनाया था वो पूरा का पूरा डेटा आपके पास यहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और टोटल था मेरे पास। और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके पास अवेलेबल थे और उनके मार्क्स प्लस उनका टोटल भी आपके पास यहाँ था। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप की चीजें आपके पास यहाँ पे आती है, राइट। तो यहाँ पे आपका एनोटेशन टूल बार कंप्लीट।